बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, अगर आप पुलाव के दीवाने हैं या आपको पुलाव पसंद है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बहुत शानदार पुलाव की रेसिपी आज आप जानेंगे, बहुत आसान तरीके से और बहुत ईजी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास है एक पाव मसूर जो मैंने बॉईल करके रखे हैं, साथ हमारे पास एक पाव आलू हैं और हाफ़ के जी हमने राइस लिए हैं। राइस को मैंने भिगो के रखा है तकरीबन आधा घंटा पहले। तो इसमें आपको जो बाकी मसाले होंगे वो रेसिपी में देखेंगे आगे, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का और इसको हम गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर डालेंगे हम 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज। तो इस रेसिपी में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे नॉर्मल पुलाव में हम प्याज को ज़रा ब्राउन कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ये काम नहीं करना। तो अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें 2 पत्ते हैं हमारे पास तेज़पात और 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के स्लाइसेस हैं, तो इनको इसी प्याज में हम पकाएंगे। बिल्कुल जब लाइट ब्राउन हो तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, आपने जो अपने प्याज हैं इनको बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होने देना, क्योंकि मसूर पहले ही डार्क कलर के होते हैं तो हमारा पुलाव बिल्कुल डार्क ना हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और डार्क कलर का भी ना हो। जब लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें खूबसूरत से टमाटर काट के डाल देंगे। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा मसाला तैयार हो रहा है। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 2 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे हाफ़ के जी राइस हैं तो 2 चम्मच काफ़ी होंगे। 2 चुटकी इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और बिल्कुल भी जो आपने नहीं भूलना वो है ज़ीरा। साबुत ज़ीरा इसमें 1 चम्मच डालेंगे, इसकी खुशबू पुलाव के फ्लेवर को बहुत बढ़ा देती है। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि कलर भी डार्क ना हो और खुशबू भी अच्छे से निकल आए। अब 1 पाव हमारे पास आलू हैं, हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और यहीं पे जो हमने 5 से 7 मिनट बॉईल करके मसूर रखे हुए थे उनको भी ऐड कर देंगे। बॉईल आपने पहले ज़रूर कर लेने हैं, वरना यहाँ पे आपको तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाने पड़ेंगे, जिसमें हमारा जो मसाला है उसका वो फ्लेवर नहीं रहेगा जो हमें चाहिए। तो अच्छे से इसको इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारे जो मसूर हैं वो पहले से बॉयल हैं 5 से 6 मिनट, तो हमें पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसमें ऐड कर देंगे हम 2.5 गिलास पानी के, क्योंकि हमने हाफ़ के जी राइस लिए हैं तो इसके लिए इतना पानी काफ़ी होगा। मसाले का आपने ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा ज़्यादा डार्क नहीं करना और उसको अच्छे से पकाना भी है। तो सारे पुलाव का जो दारोमदार है इसी मसाले के ऊपर होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मैंने उसको डार्क क्यों नहीं किया था। तो अच्छे से इस मवाद को, इन मसालों को पानी में मिक्स करने के बाद इसको हम बॉयल के लिए रख देंगे, पकने के लिए, क्योंकि राइस ऐड करने से पहले आपको पता है जो हमारा ये सब होता है इसको हमने अच्छे से खौलता हुआ कर देना ताकि इसमें राइस डाले जाएं। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं, 4 मिनट। यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो भी तकरीबन हाफ़ गल चुके हैं और ये काफ़ी गर्म हो चुके हैं। यहाँ पे आप मसूर चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पे अब हमने जो आधे घंटे से अपने राइस हाफ़ के जी पानी में भिगो के रखे थे उनको ऐड करेंगे। अच्छे से कोई भी एक दाना रह ना जाए। तो अब इसको इसमें मिक्स करेंगे। पानी की क्वांटिटी ऑलमोस्ट जो है वो राइस से डबल होती है। तो अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, खुशबू फ्लेवर दोनों चीज़ों के लिए। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट ताकि हमारे राइस अच्छे से गल जाएं। तो ये लें जी, चावलों ने पानी अच्छे से पी लिया है और यहाँ पे आप लुक देखें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आ गई और खुशबू तो आप पूछिए मत। अब हम इसको दम लगाएंगे, ये दम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम दम पे रखेंगे 7 से 8 मिनट के लिए और 7 से 8 मिनट के बाद देखते हैं। तो
देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू है, मैं आपको बता नहीं सकता। मसूर तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। आपने मेरी लास्ट रेसिपी भी देखी होगी, मैंने तड़के वाले मसूर बनाए थे। तो ये देखें, खिले खिले हमारे राइस हैं, क्योंकि हमने क्वांटिटी के ऊपर बहुत ध्यान रखा है। तो इसको डिश में निकालते हैं। ये देखिए, आपको एक एक राइस अलग मिलेगा। ये देखें आप, यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल चुके हैं, और राइस माशाल्लाह इतने जूसी और खुशबूदार है ना, कि अगर आप यहाँ होते तो आप मुझे डिश आउट भी ना करने देते और फ़ौरन से खाना शुरू कर देते। तो खैर, बड़ा सब्र है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें, राइस हमारे सामने है, हमारे पास है मसूर आलू का पुलाव, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत खुशबूदार भी है। उम्मीद है आपको इसकी खुशबू महसूस होती होगी और आपको भूख भी लग गई होगी। तो ये था आपके लिए एक बहुत ही ख़ास तरह का पुलाव। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों से प्यार कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़ अंसारी को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।